हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो गाइस, आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जी, हम भी हो चुके हैं तैयार। तो हमें जाना है कथा सुनने के लिए बाहर। तो जी, आज मैंने डाला हुआ है सूट पिंक कलर का। तो ये तो आज मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने पिंक कलर का सूट ही डाला हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो मैं ये भी दिखा देती हूँ, मैंने हुई माता को मतलब तस्वीर भी लगाई है और जल से भी भर दी है मैंने। हुई माता की जो कलश होता है वो भी मैंने भर दिया है। और जो हमारे यहाँ पे होती है ना हुई माता, जो मतलब गले में पहनते हैं, वो भी मैंने पहना दिया है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनके दर्शन करिए, राधे राधे करे। इधर देखिए, मैंने इधर चावल भर करके रखे हुए हैं। रस पे मैंने वो धागा बांध दिया है और सतिया भी बना दिया है। और इधर भी मैंने सतिया बनाया, धागा बांध दिया है। और इधर मैंने हुई माता की तस्वीर लगाई है। और इसमें चावल, हल्दी और कुमकुम रखा हुआ है। खाली नहीं रखते ना कलश के ऊपर, तो हमने यहाँ पर स्थापित की है। तो गाइस, तैयार तो हो चुके हैं, बस जाएंगे पड़ोसी के यहाँ पर कथा सुनने के लिए। तो बाल तो मैं फ़िलहाल बांध ही लूँगी, ऐसे करके बन जाएंगे, खुले नहीं करूँगी। बच्चे गए हुए हैं आज स्कूल। कृष्णा की शायद छुट्टी होने वाली है, 2 बजे का कह रही थी मैम, लेकिन आज जल्दी हो जाएगी क्योंकि होली अष्टमी का उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है व्रत। और शायद 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। पर अंशुमन को जाना है ट्यूशन, उसका ट्यूशन है, वो थोड़ा लेट ही आएगा। तो चलते हैं, जो कथा भी कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे और सबसे मिलवाएंगे भी। तो जी, हम आ चुके हैं इधर कथा सुनने के लिए। तो मैं घर से लेके आई हूँ सिंघाड़े, चावल, हल्दी और दक्षिणा, कलश भर कर के पानी का। और सबके थाली में यही सब कुछ रखा हुआ है, जैसे कि फल फ्रूट रखे हुए हैं, दक्षिणा रखी हुई है। सबको अपने घर से लेकर के आना होता है, तभी कहानी सुननी होती है। तो यहाँ पर कन्या हमें कहानी सुनाएगी, तो फल फ्रूट दक्षिणा वगैरह कन्या को ही दिया जाता है और फिर तभी जा कर के कहानी सुनी जाती है। और उसके बाद फिर जल दिया जाता है। चलिए करते हैं शुरू, कहानी सुनना भी शुरू करते हैं। आप सभी ज़रूर सुनिए। इधर बच्चों की भी लड़ाई हो रही थी, बच्चों को समझा रहे थे, तो सुनते हैं, आप सभी भी सुनिए। बच्चे उसकी चोट से घायल हो गए और मर गए। इसके बाद उसकी कुल्हाड़ी को सेहू का खून लग गया। वह यह देखकर बहुत दुखी हुई, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उसके अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही घर आ गई। उधर जब वे ही अपने बच्चों के पास आई तो उन्हें मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलम्ब करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का दोष होना चाहिए। तत्पश्चात से ही के हम चुप हो जाना क्यों कर रहे हैं। तत्पश्चात से ही के शराब से सेठानी के सातों लड़के 1 ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इसके बाद अपने बच्चों को असफल करने के लिए सेठ और सेठानी दोनों ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इसके बाद ना ही तो उन्होंने कुछ खाया और बिना ध्यान दिए वे चलते रहे। जब तक उनमें शक्ति और साहस रही तब तक वे चले। अंत में वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान। तो जी, सभी ने हुई माता की कहानी अच्छे से सुनी, बहुत ही अच्छी कहानी है माता की। तो जी, सभी ने जल दिया और जल देने के बाद सभी लेडीज अपने अपने घर जाएंगी और उसके बाद फिर देखेंगे अपना घर का काम धाम। कर लिया है आटा। इधर मेरे छोले भी बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको लगाऊंगी तड़का। छोंक लगाने की तैयारी। अंशुमन, ऐसे ही खड़ी हो, पकड़िए।
बच्चे देख। हम तो मिठाई भी लाए कुछ। आपा कैसे भी बना दो। कान से आगे लग। अपने पापा को तो किया। बस हो गया। अपने पापा के पैर छू। जीते रहो, हमारा खून पीते रहो। गाइस पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, तो मैं आ चुकी थी फिर नीचे। तो नीचे आकर मैंने देखा कि मेरा हलवा भी बन करके तैयार हो चुका है और सब्जी भी मेरी उधर बन चुकी है। तो हलवा बन चुका है, खाना बस मेरा तैयार ही होने वाला है। अब मैं फटाफट से बना देती हूँ पूरी। गाय का निकल जाएगा और उसके बाद फिर व्रत खोलेंगे, कान्हा जी का भोग लग जाएगा। ये देखो कृष्णा कैसे पड़ा। हाय, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे बेटे का आज तो मैं अपने बेटे के लिए व्रत हूँ। तो जी इधर मेरी फटाफट से मैंने पूरी बना करके तैयार कर ली है। पहले मैंने पूजा की और फिर बायना निकाला। बायना तो मैंने सूखा ही निकाला। तो जी इधर खाना भी हो चुका है कंप्लीट सा ही। मैंने कृष्णा, अंशुमन और उसके पापा जी को दे दिया है खाना। वे तीनों जने बैठ करके खा रहे हैं। तो इधर हलवा, पूरी और छोलों की सब्ज़ी बनाई है। तो फटाफट से मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। ले तो गाइस मेरा खाना पीना भी चल रहा है। मैंने पूरी और सब्जी सारी बना के रख ली है और बच्चों को उनको खाना खिला दिया है। पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।